मतलब भीख मांगना, सेक्स वर्क उसी में गई, लेकिन सेक्स फिर वर्क भी आपने किया है? हाँ मैंने किया। कितने दिनों? दिन नहीं सालों। सालों, हाँ वही। हाँ कम से कम 10-20 साल का किया। खुद को बेचना एक मतलब समाज में मतलब बिना कोई ऑप्शन के आप यहाँ पे आ रहे हो ना, बिना कोई काम का ऑप्शन से यहाँ पे आ रहे हो और अपने आप को मतलब बेच रहे हो, अपने आप को, अपना आत्मसम्मान को मार के किसी के आगे जाके हाथ फैला के मांग रहे हो। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप ट्रांस जैसे पैदा हुए, है ना। तो ये सोच बहुत हर एक रोज़ मुझे मतलब तकलीफ देने वाली है। लेकिन सबसे मतलब मायूस करने का एक सिचुएशन था कि मेरे साथ का जो लोग थे वो कोई HIV एड्स से मर रहा था, कोई घर वाले अपना मतलब खाने में जहर मिला के मार दे रहे थे, हाँ कोई किसी को साथ शादी किया एक लड़का के साथ, उसने बहुत सारा उसका जेवर पैसा सब लेके भाग गया एक दिन छोड़ के। तो ये जो और पुलिस इतना बुरी तरह मार देती, पूरा नंगा करके लिटा के। अच्छा, कभी आपको प्यार हुआ किसी से? हुआ है। कभी आपको ऐसा फील हुआ कि मेल जो है वो आपसे डरते हैं? डरते तो सेविंग कहाँ कर पाते हैं, सेविंग करने का मैकेनिज्म ही नहीं है ना, हम लोगों का बैंक अकाउंट ही नहीं है। अच्छा, तो कहाँ पे ये बहुत पैसा जाएगा? जो भी चंद पैसा है वो अपने पास में रखेंगे, या तो जेवर खरीदेंगे, या मान के चलो किसी हिजड़ा के घर में अगर चोरी हुआ उसका पूरा ज़िंदगी गया, मतलब उसका पूरा ज़िंदगी का जो सेविंग हो गया, फिर से ज़ीरो से शुरू करना पड़ा। इंटरसेक्स का 3 वेरिएशन थे बच्चों का, जो दोनों अंग के साथ पैदा होने वाला, बिना अंग के कोई भी अंग नहीं होगा, मेल फीमेल जेनिटल या कुछ भी नहीं होगा, वैसा पैदा होने वाला। और एक थर्ड है जो बहुत देर के बाद पता चलेगा कि एक ऑर्गन बाहर है, एक अनआइडेंटिफाइड ऑर्गन अनडेवलप्ड अंदर है, वो डायग्नोस करने के बाद मालूम होगा। ये 3 इंटरसेक्स वेरिएशन है। तो मतलब ग्रेजुएशन होने के बाद, बाहर आने के बाद तुरंत मैंने कम्युनिटी में नहीं गया। जब बाहर नहीं आए जभी से मैंने अपना होमवर्क किया कि अगर मैं ऐसा हूँ, मेरे जैसे लोग हैं क्या। हिजड़ा समाज में हर एक रिलीजन से लोग आते हैं और हिजड़ा कम्युनिटी बन जाता है। उनका कोई रिलीजन एक रिलीजन नहीं रहता है, ठीक है, कम्युनिटी बन जाते हैं। वो इस्लाम को फॉलो करने वाला इस्लाम को फॉलो करते हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन बाहर आके जो मांगने वाला हिंदुओं के घरों में ही मांगते ज़्यादा, राम लल्ला का, कृष्ण का नहीं का, वो गाना दुर्गा माँ का वो गाना और नाचना वो सब करके मांग लेते हैं। भले ही वो मतलब डेरे के अंदर इस्लाम को फॉलो करते होंगे, लेकिन बाहर आके वो हिंदू के घर में ही मांगते ना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा रिजर्वेशन देने के लिए हम लोगों को, पढ़ाई में, नौकरी में, पॉलिटिक्स में। आप तो मतलब जो है हमारे पास वो भी लेके जा रहे हो। हम 9 लोग थे जो 21 दिन 5 स्टेट्स में यूएस में घूम के आए, जब भी हम वाइट हाउस में भी गए थे। खास करके हिजड़ा या किन्नर समाज में सेक्स ऑर्गन्स निकाल देते हैं, सेक्स एकदम नहीं है, एसेक्सुअल होते बहुत सारा है, थोड़े बहुत को लेते रहते हैं वो अलग होते हैं। तो लेकिन समाज का सोच है क्योंकि ये सेक्स ऑर्गन्स निकाल दे, इनमें सेक्स नहीं, तो सेक्स गलत चीज़ है ना, समाज में गंदा चीज़ भी है ना। तो अगर इनकी बॉडीज में सेक्स नहीं है तो इनका दिल बहुत साफ है, बहुत पाक है, प्योर है ना, इसलिए उनकी दुआ भी जल्दी लगती है क्योंकि वो प्योर है। ये कॉन्सेप्ट है, तो इसलिए उनकी बॉडीज बिना सेक्स की है, इसलिए प्योर है, इसलिए उनका ब्लेसिंग्स भी प्योर रहेगा। दोस्तों, आज हम आपको ऐसी अहम शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जो संसार की रचनाओं में से एक खूबसूरत रचना है, जिसे आम भाषा में थर्ड जेंडर या हिंदी में कहें तो किन्नर, उर्दू में कहें तो ख्वाजा सिरा कहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका रचना जी। थैंक यू। कैसी हैं आप? अच्छी। इस वीडियो में हम आपके बारे में जानना चाहेंगे, सब कुछ आपका स्ट्रगल और जितनी भी इससे रिलेटेड चीज़ें हैं, क्या क्या आपको फेस करना पड़ा स्टार्ट से। तो ऐसे में अगर कोई बात, जैसे बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है, बहुत सारे सवाल आते रहते हैं, कोई सवाल अगर आपको लगे कि असहज करे तो आप बता देना, उसको हम फोर्स नहीं करेंगे आपको उसका आंसर करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको कब पता चला कि आप मतलब न लड़के के इसमें आते हो न लड़की के इसमें आते हो, सबसे पहले कब पता चला?
ये पहला सवाल हमेशा होता है कब से पहले बोल के। तो मैं कभी भी अक्सर मैं उल्टा सवाल करती मैं कि आपको कब से पता चला कि आप लड़का हो, है ना। हाँ, तो क्योंकि मतलब समाज का सोच ये है कि एक टाइम से और एक एज से ट्रांस लोग या LGBT लोग अपने आप को ऐसा पहचानते हैं अपने आप को बोल के, लेकिन वो गलत है। कोई ऐसा टाइम नहीं रहता है, ठीक है। हम जब मेरा ही बात बोलती, जब मैं पैदा हुई तो मेरा एक बड़ी दीदी थी, छोटी बहन थी। मैं घर में बीच में वाले लड़का जैसा पैदा हुआ, लेकिन अपने आप को लड़की ही मानती थी शुरू से लड़की ही मानती थी। अभी तक भी मतलब एक दिन भी मैं अपने आप को लड़का नहीं माना। भले ही मुझे पैदा करे सो लोग और मुझे बड़ा करे, मुझे पढ़ाई लिखाई वो सब सिखाए लड़का जैसे ही, लेकिन मैं अपने आप को लड़की जैसी ही मानती रही पहले से भी। तो ये सवाल अपने आप में टेक्निकली रॉन्ग है कि आप कब से, मैं अगर बोलूँगी इसका जवाब कि मैं पैदाइश लड़की हूँ तो आप नहीं मानेंगे ना, क्योंकि मतलब सेक्स जो है पैदाइश से होता है ना। जो सेक्स देखा है उसी से जेंडर को आइडेंटिफाई किया जाता है। तो ट्रांस लोगों को कभी ये पूछना नहीं है कि आप कब से ट्रांसजेंडर हो, क्योंकि ये सवाल गलत है कि आप कब से लड़का हो कब से लड़की हो, है ना। तो हाँ, तो दो चीज़ इसमें, लेकिन लोगों के मन में रहता है, ऐसा जानना चाहते हैं कि जैसे बचपन में बहुत सारे ऐसे मैंने देखे हैं जो लोग कहते हैं कि माँ बाप को जब पता चलता है तो वो उसे या तो अलग कर देते हैं या फिर मतलब एक्सेप्ट भी करते हैं, तो समाज से छुपा करके रखते हैं इन चीज़ों को। इसलिए ये सवाल जो है ना, तो आपको शुरुआत में जैसे आप घर का आप बता रहे, ये सवाल मेरे लिए बोल रही थी मैं कि मतलब ये गलत सवाल जी। थोड़े बहुत लोग आप मतलब देखे होंगे कि मतलब लड़का पैदा हुए, शादी के बाद बच्चे भी हो गए, थोड़ी एज के बाद अपने आप को ट्रांस मानते हैं, है ना, लड़की जैसा मानते हैं, या औरत जैसा पैदा हुए, बच्चे भी हुए, लेकिन अपने आप को मर्द जैसा एहसास महसूस करते हैं, ट्रांस मैन बन गए, है ना, जेंडर चेंज करें। तो ये इसलिए मैं बोल रही हूँ कि एक टाइम नहीं रहता कि ये कब आप अपने आप को ये मतलब जेंडर आप मतलब ऐसा फील कर रहे हैं कि अपोजिट जेंडर में अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब में, मेरे मामले में मैं पहले से भी लड़की जैसा मान रही थी। कई सारा ट्रांस महिला का अलग एक्सपीरियंस भी हो सकता है। लेकिन आपने बताया ना कि बचपन में आपको माँ बाप जो है वो लड़का मतलब लड़का ही जैसे, हाँ वैसे ही। तो उनको कब पता चला ये चीज़ कि आप अपने आप को लड़की मान उनको मतलब अभी तक भी पता नहीं चला, क्योंकि मेरे दो माँ बाप दोनों गुजर गए। तो कब गुजरे, आपकी एज क्या रही होगी? जब मेरा ग्रेजुएशन हो गया और 1-2 साल में बाहर आ गई थी घर से, जब मेरी मम्मी का देहांत हुआ था, वो एक सर्जरी फेल हुआ था और उसमें उनका देहांत हुआ। फिर मैंने अपने पापा का रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया, वो 9 साल के बाद फिर पापा का वो हो गया। तो मैं, जब आप 9 साल की थी? हाँ, नहीं, जब मैं ट्रांस मतलब मेरा ग्रेजुएशन हुआ तो 2 साल में मैं बाहर आ गई अपने आप जीने के लिए, ट्रांस जैसा बाहर आने के लिए। घर छोड़ दिया? घर छोड़ दिया। तो आपके घर वालों ने कुछ नहीं कहा आपको? मतलब नहीं, मतलब मेरा ग्रेजुएशन हो गया तो लोग सोच रहे थे मैं नौकरी कर रही हूँ कहीं, है ना। तो घर पे अभी तक पता नहीं था कुछ भी आपके बारे में? अभी तो पता है, अभी तक मतलब जब आप ग्रेजुएशन, मम्मी पापा को नहीं पता था, वो लड़का ही मानते थे। लेकिन मम्मी को जब मतलब सर्जरी से जाने से पहले एक लोग ने कहा कि नहीं आपका लड़का ट्रांस है बोल के, तो मम्मी को एक दुख था कि अच्छा ठीक है लड़का है, कुछ भी होने दो जेंडर, लेकिन इनका शादी नहीं होगा तो इनका टेक कौन करेगा, मतलब आगे जाके इनका मतलब कौन भी साथ नहीं रहेगा तो फिर इसका टेक ओवर मतलब केयरिंग कौन करेगा, वो एक सोच था। हाँ, मम्मी का सर्जरी से पहले हर एक मम्मी का रहता है, जैसे मैं मम्मी हूँ मेरे बच्चों का भी रहता है, मेरा वही ख्याल रहता है। तो पापा का मैंने जब से मैंने मतलब मैं केयर टेकिंग किया और रिटायर हो गया, फिर वो 8 साल के बाद उनका भी मतलब डेथ हो गया, तो फिर उसके बाद में फिजिकली ट्रांजिशन हुई। मतलब जब पहले से मैं लड़की मानती थी अपने आप को, फिर मेरा ग्रेजुएशन के बाद ट्रांस जैसा बाहर आना शुरू किया थोड़ा मीडिया में उसमें। लेकिन सर्जरी ये सब स्ट्रक्चरली मैंने किया, पहले हार्मोन्स लेना, छोटे सर्जरी करवाई आपने? हाँ, मैं करवा रही। कैसा फील होता है उस वक्त, मतलब कैसा लगता है? लेकिन मतलब ये अलग ही, हाँ अगर आप एपिसोड निकालेंगे अलग ही एक्सपीरियंस है, क्योंकि जब हार्मोन्स लेते हैं जब से ही मूड स्विंग्स बहुत रहता है, क्योंकि हमारा बॉडीज मेल बॉडीज है ना, ट्रांस महिला का, बाहर से आप फीमेल हार्मोन्स लेते हो, तो फीमेल जैसे सेंसिटिव सोच,
मूड स्विंग्स ये सब हो जाते हैं। तो वो हिसाब से खाने का भी परहेज करना पड़ता है, ये सब है। तो लेकिन सर्जरी जब हो जाता है, मेन वाला सर्जरी जैसा लड़का से लड़की वाला, जब तो पूरा हार्मोन्स जब नहीं रहता तो मतलब एक मतलब शॉक नहीं बोलते, एक ऐसा कंडीशन, बहुत ही नाजुक वाला कंडीशन, मेंटल हेल्थ मेनली, फिजिकल नहीं। फिजिकल तो सर्जरी बहुत अच्छा हो जाता, वो मतलब जुकाम मतलब क्या बोलते हैं उसको, जख्म भी मतलब सूख जाता जल्दी, वो सब हो जाता क्योंकि मेडिसिन वगैरह लेते। लेकिन जो मेंटल हेल्थ जो है बहुत सेंसिटिव मोड पे चले जाते हैं। क्या डिसीजन लेना हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है, और कोई भी सीन आया ऐसे मूवी में या इंस्टा में हम देख लिया रोने धोने का, खुद रो लेते हैं, इतना सेंसिटिव हो जाता है। तो ये तो अपने आप में अलग ही। जैसे ग्रेजुएशन आपने किया, उसके बाद आपने बताया कि घर छोड़ दिया था, फिर आप कहाँ गए घर छोड़ कर? तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस था कि ग्रेजुएशन के बाद मैं बाहर आ जाऊं ट्रांस जैसा। अच्छा, मुझे नौकरी मिल जाएगी, हाँ दुनिया के सामने तो अलग लाइफ होगा, नौकरी मिल जाएगा, मैं अपने आप जीऊंगी। अच्छा, मतलब ऐसे हो करके उसके बाद हो करके भी, क्योंकि मैं पढ़े लिखे हूँ ना, लेकिन ऐसा नहीं है, दुनिया ऐसा है ही नहीं। आपके जो दोस्त थे या जो भी मतलब थे, तो उन लोगों को कभी मतलब पता नहीं चला, ये चीजें पता नहीं चली, आपने पता नहीं कभी नहीं पता चला, क्योंकि अपने आप में एक लड़ाई भी था ना कि मतलब मैं महिला मानती थी दिल से, अपने आप को औरत मानती थी, लेकिन लड़का वाला कपड़े पहने, देखने वालों को लड़का हूँ मैं, अपने आप में ये बड़ा स्ट्रगल रहा। हाँ, ऑथेंटिक रहना, मतलब सेल्फ ऑथेंटिक जो रहना, वही ना ट्रांस लोगों में एक बड़ा सा दो कॉन्फ्लिक्ट्स है कि मैं अपने आप ऑथेंटिक रहूं या मैं एक्ट करूं, दूसरों के लिए समझौता करके मतलब मैं लड़का ही जैसे मतलब चलाऊं बाकी जिंदगी। तो लास्ट जो ऑथेंटिसिटी से जीना चाहते हैं वो लोग ट्रांजिशन कर लेते हैं। तो आपने मतलब ग्रेजुएशन के बाद, घर छोड़ने के बाद ये ऑपरेशन करवाया, हाँ, तो उस पीरियड में जैसे मतलब कैसे फिर आप घर से निकली, आपको मतलब आपके ही जैसे कम्युनिटी के लोग बताते हैं कि वो, उनसे कैसे मुलाकात हुई आपकी? मतलब आप तो अकेले रहोगे, किसी को आप जानते नहीं रहे होगे, आप तो नॉर्मल लाइफ में जी रहे हो, तो कैसे आपने इसके बारे में पहले से पता किया क्या कि हमारी कम्युनिटी के लोग किधर रहते हैं, कैसे क्या करते हैं, क्या किया? तो मतलब ग्रेजुएशन होने के बाद, बाहर आने के बाद तुरंत मैंने कम्युनिटी में नहीं गया। जब बाहर नहीं आए जब से मैंने अपना होमवर्क किया कि अगर मैं ऐसा हूँ, मेरे जैसे लोग हैं क्या। अच्छा, आपने खुद ये चीज सोचा और तलाशना शुरू किया? थोड़े बहुत जगह हैं जहाँ पे हमारे लोग इकट्ठा होते हैं वीकली। एक पार्क है ना, और एक रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, ऐसा एक टाइम पे इकट्ठा होते हैं। तो वहाँ जाने लगी पहले, फिर मुझे डाइवर्सिटीज मालूम होने लगा कि थोड़े बहुत फैन शर्ट पहनते हैं, वैसा ही रहते हैं घर में अपना माँ बाप के साथ, फैमिली के साथ। अच्छा, आप रहते हैं। एक बहुत बड़ी धारणा बनी हुई है कि किसी को पता चल जाता है, जैसे आप के कम्युनिटी के जो लोग होते हैं इसमें, तो उनको जैसे ही पता चल जाता है कि किसी घर में अगर ये हुआ है, किन्नर जैसे जिसको बोलते हैं थर्ड जेंडर, तो वो जा करके उसको उठा करके ले आते हैं। क्या ये सच है? हाँ, तो वो पैदा होने वाला जो मतलब पैदाइश अगर किन्नर किसी को बोल रहे हैं तो वो इंटरसेक्स बच्चा है। मतलब इंटरसेक्स का 3 वेरिएशन है बच्चों का, जो दोनों अंग के साथ पैदा होने वाला, बिना अंग के कोई भी अंग नहीं होगा, मेल फीमेल जेनिटल या कुछ भी नहीं होगा, ऐसा पैदा होने वाला। और एक थर्ड है जो बहुत देर के बाद पता चलेगा कि एक ऑर्गन बाहर है, एक अनआइडेंटिफाइड ऑर्गन अनडेवलप्ड अंदर है, वो डायग्नोस करने के बाद मालूम होगा। ये 3 इंटरसेक्स वेरिएशंस है। अच्छा। लेकिन ये दो पहले वाला जो इंटरसेक्स वेरिएशंस है, दोनों अंग के साथ मिलके पैदा होना, बिना अंग के साथ जो पैदा होना, ऐसा अगर बच्चे हुआ तो माँ बाप को कंफ्यूजन आता है कि ये ना लड़की है ना लड़का पहले है, ही समझ में क्या करना है इसको। मतलब ऐसा पैदाइश, तो हिजड़ा समाज पहले से भी मानने लगा ये पैदाइश हिजड़ा है, तो उनको बुला के दे देते हैं। अच्छा, आपको मतलब कौन से वर्ड से सबसे ज्यादा चुभती है? जैसे आपने एक वर्ड अभी यूज किया, हिजड़ा, और बहुत सारे लोग इसको किन्नर बोलते हैं, ख्वाजा सिरा भी बोलते हैं, तो कौन सा वर्ड आपको लगता है कि ये मतलब नेगेटिव वाइब्स देता है? लेकिन ये कल्चरल वर्ड्स है ना, कि हिजड़ा एक समाज है, कम्युनिटी है, जो मतलब प्राचीन काल से होते हैं। अच्छा, यही है, एक कम्युनिटी है वो, है ना, एक सिस्टम है उसमें, गुरु चेला परंपरा है, एक कल्चर है। किन्नर भी ऐसा है। आपका जहाँ कम्युनिटी ज्यादातर रहते हैं उसको डेरा कहा जाता है। हाँ। तो डेरा का कुछ नियम भी होता है क्या? अभी जैसे
मतलब धर्म को लेकर के बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है। तो आप लोगों की इसमें भी कम्युनिटी में होता है क्या कि वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ऐसा कुछ? कम्युनिटी का मतलब ही रूल्स है ना, कि गाइडलाइंस रहते हैं कि कम्युनिटी कैसा रहना है, कैसा नहीं रहना है। ये सब गाइडलाइंस हर एक कम्युनिटी में रहते हैं। हिजरा कम्युनिटी में भी रहता है, किन्नर कम्युनिटी में भी रहता है। तो आपके यहाँ जैसे आप जहाँ रहते हो वहाँ मुस्लिम भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, सारे जो भी मतलब ये हैं वो रहते हैं? हाँ, हिजरा समाज में हर एक रिलीजन से लोग आते हैं उसमें, और हिजरा कम्युनिटी बन जाता है। उनका कोई रिलीजन एक रिलीजन नहीं रहता है, ठीक है, कम्युनिटी बन जाते हैं। बहुत सारे लोग जो परंपरा, जो मोहम्मडन रूल्स जो है जब से जो होते हुए आए हिजरा कम्युनिटी, उन लोगों के लिए थोड़ी जगह दे रखी है उन लोग ने। तो वो डेरा, आप बोल रहे हैं ना, डेरा में रहते हैं। वो इस्लाम को फॉलो करने वाला इस्लाम को फॉलो करते हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन बाहर आके जो मांगने वाला हिंदुओं के घरों में ही मांगते ज़्यादा। राम लल्ला का, कृष्ण का नहीं का, वो गाना, दुर्गा माँ का वो गाना और नाचना, वो सब करके मांग लेते हैं। भले ही वो मतलब डेरे के अंदर इस्लाम को फॉलो करते होंगे, लेकिन बाहर आके वो हिंदू के घर में ही मांगते ना। तो एक मज़हब से कोई नहीं है, एक मज़हब को फॉलो करने वाला नहीं। सब मज़हब एक जगह पे आके सब लोग मिलजुल के रहना ही हिजरा सिस्टम है। ये बहुत अच्छा मतलब एक एग्जाम्पल है समाज के लिए। समाज के लिए एकदम। तो आप, हाँ, आपके कहानी पर हम थे। तो ग्रेजुएशन के बाद जब आप बाहर आए, आपने अपना मतलब चेंज करवाया, और उसके बाद मतलब इसमें आपके साथ कोई था या सब कुछ आपने अकेले किया? साथ में तो कोई नहीं था। फिर मतलब, कैसे अकेले हाँ, कैसे किया? अकेले मतलब कम्युनिटी में थी ना। आप कम्युनिटी में पहले आ गई थी अपने? हाँ, बाहर जब आई थी 2 साल के बाद बहुत तलाश किया मैं, मुझे नौकरी मिलेगा या नहीं, फिर मुझे कम्युनिटी में जाना घर पड़ा। छोड़ने के बाद आप सबसे पहले कहाँ गए? मैं अपना एक अलग रूम लिया किराए में, वहीं पे रहने लगी और नौकरी ढूंढने लगी। अच्छा, नौकरी ढूंढने लगी। लेकिन बहुत स्ट्रगल रहा होगा। बहुत स्ट्रगल, और मुझे लगा कि कोई भी एक नौकरी में सेट होके मैं ट्रांस जैसे आऊँगी, ऐसा माहौल ही नहीं था जब। तो मैं बोली नौकरी कहीं नहीं मिली? नहीं, नौकरी मिली आपको? क्योंकि मैं ग्रेजुएट थी, नौकरी ऐसा ही मिल रहा था। कहाँ मिली? लेकिन वो नौकरी में मैं ट्रांस जैसे ओपन नहीं हो सकती, वैसा है। तो बहुत मतलब तो फिर आपने नौकरी की या नहीं की? नहीं, छोड़ दिया मैंने, क्योंकि मतलब एक दिन भी गई या नहीं गई ऐसा? एक दिन नहीं, 2 साल किया है नौकरी किया है। मतलब चेंज हो करके किसी को पता नहीं चेंज नहीं होके, क्योंकि मैं ग्रेजुएट थी इसलिए नौकरी मिला। तो उसमें अगर मैं ट्रांजिशन होना चाहती तो वो माहौल नहीं था कि मैं अगर ट्रांजिशन हुआ तो मुझे नौकरी से मतलब बाहर आना पड़ता था। तो कहीं पे भी गई तो वैसे ही था माहौल। तो मैं सोची फिर मैं कब मतलब मैं बाहर आऊँगी, ओपन कब होंगी, मैं अपने आप ट्रांस जैसा जैसे जीऊँगी, कब जीऊँगी बोल के जब जाके नौकरी, हाँ, खुल करके अपने ऑथेंटिकली जीना। तो वो सब नौकरी सब छोड़ के फिर बाहर आए। तो बाहर आए करके फिर क्या किया आपने? फिर वही मतलब भीख मांगना, सेक्स वर्क, उसी में गई। लेकिन फिर भी आपने किया है? हाँ, मैंने किया। कितने दिनों? दिन नहीं, सालों। हाँ, वही। हाँ, कम से कम 10-20 साल तक किया। तो उसमें मतलब लोग जो आपके पास आते रहे होंगे, वो लोग कौन लोग रहते थे? मतलब क्लाइंट्स रहते हैं, मर्द लोग रहते हैं। क्लाइंट्स रहते थे सारे लोग। तो कहीं कुछ ऐसा आपका एक्सपीरियंस जिससे आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा आपको असहज महसूस हुआ हो? ऐसे? नहीं, हर एक दिन असहज था, क्योंकि ये अपने आप में मतलब खुद को बेचना एक मतलब समाज में मतलब बिना कोई ऑप्शन के आप यहाँ पे आ रहे हो ना, बिना कोई काम का ऑप्शन से यहाँ पे आ रहे हो, और अपने आप को मतलब बेच रहे हो, अपने आप को, अपना आत्मसम्मान को मार के किसी के आगे जाके हाथ फैला के मांग रहे हो। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप ट्रांस जैसे पैदा हुए हो, है ना। तो ये सोच बहुत हर एक रोज़ मुझे मतलब तकलीफ देने वाली तकलीफ है। इससे ज़्यादा तकलीफ और भी है, क्योंकि एक तो ट्रांस होने का खुशी था, जो हिम्मत था कि मैं ट्रांस महिला हूँ, वो हिम्मत था, वो लड़ने की ताकत तो दी, ये सब झेलने की ताकत तो मुझे दी। लेकिन सबसे मतलब मायूस करने का एक सिचुएशन था कि मेरे साथ का जो लोग थे वो कोई HIV एड्स से मर रहा था, कोई घर वाले अपना मतलब खाने में जहर मिला के मार दे रहे थे। हाँ, कोई किसी को साथ शादी किया एक लड़का के साथ, उसने बहुत सारा उसका जेवर पैसा सब लेके भाग गया एक दिन छोड़ के।
तो ये जो, और पुलिस इतना बुरी तरह मार देती, पूरा नंगा करके लिटा के लाल लाल कर देना, मतलब चलना भी नहीं ना, इतना बुरी तरह कभी से। आपको ऐसा फेस करना मेरे पड़ा है? साथ नहीं हुआ, मेरे साथ के लोग साथ ये हुआ था। तो ये सब देख के मुझे लगा ये सब क्यों हो रहा है, मतलब एक ट्रांस जैसा पैदा होने से एक समाज में आपको ये सब झेलना पड़ता है, जो मामूली औरत को मर्द को नहीं झेलना पड़ता ये चीज़ों से। एग्जैक्ट। हाँ, तो ये चीज़ मुझे बहुत तकलीफ देती है तकलीफ अंदर से। दिया, और इससे मतलब इसको छुटकारा पाने के लिए कहाँ से मैं क्या करूँ, कहाँ से काम करना शुरू, जब से मैंने ह्यूमन राइट्स का इस पे काम करना शुरू। अच्छा, उसके बाद आपको ये सारी चीजें झेलने के बाद मतलब पहले आपने घर से बाहर कदम रखा, ग्रेजुएशन किया, फिर उसके बाद आपने जॉब किया, फिर एज अ सेक्स वर्कर काम किया, और इसमें भी बहुत सारी चीजें झेली। उसके बाद आप इसके लिए एक्टिविस्ट के तौर पे, हाँ। और खास करके दोस्तों बता दूं, इंटरनेशनल एक्टिविस्ट हैं ये, अभी ट्रांस के लिए काम करती हैं और बहुत सारे देशों में भी जा चुकी हैं, चाहे यूएस हो, साउथ अफ्रीका हो, या फिर बहुत सारे देश हैं, अभी उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो फिर जैसे आपने बताया कि आप सेक्स वर्क में चले गए थे, तो उस पीरियड में मतलब ये आम होता है क्या ऐसा? तो कैसे, मतलब बहुत सारे देखा है कि रेड लाइट पे जाकर के खड़े रहते हैं, ऐसा काम किया था आपने? हाँ, मतलब अभी तो हर जगह आप देखेंगे सेक्स तो- वर्क करते हो रात में। हाँ हाँ। जब थोड़े बहुत हॉटस्पॉट्स थे जहाँ पे जाते थे लोग, करते थे, तो लोग उस टाइम में क्लाइंट्स आते थे? क्लाइंट्स आते थे, और बहुत सारा वायलेंस भी होता था, रोज Violence कोई जैसे? मारना किसी को। वही क्लाइंट्स क्लाइंट्स मारते थे? क्लाइंट्स इतने बुरी तरह का वायलेंस था कि एक बार ने, मतलब चिल्ली पाउडर रहता ना, लाल हाँ। मिर्च, वो आंखों में डाल के गया। क्यों? कोई नहीं पता, मतलब क्या मतलब- हेट्रेड थी। और कोई बियर बॉटल पी के वो फेंक दिया कि सर फुट गया है किसी का, इस तरह की और हरकत? पत्थर लेके मारना, जाते जाते ऐसे ही मारना, ये सब, और कोई तो एसिड फेंकना, ये सब होता था। मतलब इतनी सारी चीजें झेलने इतना के बाद। बहुत सारा अच्छा, ये violence। इसमें जैसे आप इस काम में गए, तो इसमें पैसे कितने मिलते थे? जैसे मतलब एक बहुत कम पैसे, क्योंकि देखो आप ट्रांस या हिजड़ा समाज जो सेक्स वर्क की आप भीख मांग रहे हो, आपको जो दिखते हैं वो अलग पिक्चर है ना, लेकिन वो लोग रोजी का जिंदगी जो झेलते हैं वो अलग पिक्चर। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग एक आम औरत और मर्द से 10 गुना ज़्यादा है। हमारे लिए किराया ज़्यादा होगा, मकान लेंगे तो हम लोकल बस में तो नहीं जाएंगे, ऑटो में या किसी में जाना पड़ेगा, उसके लिए होगा। और हमारा रोज़ का हार्मोन्स जो सर्जरी के लिए मतलब तैयारी करते हैं, वो उसका अलग एडिशनल खर्चा होगा। ये सब जा जा के, और हम जो कपड़े पहनते हैं, मेकअप करते हैं, ये सब अलग अलग खर्चा है जो हमारा कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ा देते हैं। और लोगों को लगता है लोग इतना कमाते हैं, लेकिन इतना खर्चा जाके कितना बचता है। और एक बड़ी चीज़ है कि सेविंग कहाँ कर पाते हैं, सेविंग करने का मैकेनिज्म ही नहीं है ना, हम लोगों का बैंक अकाउंट ही नहीं है। अच्छा, तो ये कहाँ पे ये बहुत पैसा जाएगा? जो भी चंद पैसा है वो अपने पास में रखेंगे, या तो जेवर खरीदेंगे, या मान के चलो किसी हिजड़ा के घर में अगर चोरी हुआ, उसका पूरा ज़िंदगी गया, मतलब उसका पूरा ज़िंदगी का जो सेविंग हो गया, फिर से जीरो से शुरू करना पड़ता है उसका। कभी ऐसा हुआ है कि जहाँ पे आप रहते हो वहाँ चोरी हो गई, या किसी की बुरी बहुत नज़र? बहुत बार हमारा कम्युनिटी लोगों के घर में चोरी हुआ है। और उनको लगता भी होगा सेफ जोन है, ये चोरी कर लेंगे, पता भी नहीं चलेगा। सेफ ये दुनिया है ही नहीं ट्रांस लोगों के लिए। आप जितना भी अच्छा गेटेड कम्युनिटी में भी चले जाओ, है ही अच्छा, नहीं। पुलिस में कभी आप गई शिकायत लेकर के इस सब टाइप? हाँ, 2014 का जब सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आया था ट्रांसजेंडर लोग को लेकर, जब से हमने एक परंपरा शुरू किया कि अगर हमारे साथ बाहर की कम्युनिटी लोगों से, बाहर के समाज से अगर कुछ वायलेंस हुआ, हमारे साथ क्राइम हुआ, तो हम रिपोर्ट करेंगे पुलिस को। विद इन कम्युनिटी नहीं, लेकिन बाहर से अगर तो कोई पुलिस का क्या स्टैंड रहा? मतलब क्या? शुरुआत में हमको बोलते थे तुम लोग पुलिस स्टेशन आए, चलो निकलो यहाँ से, बोलते थे। तो हम एक ही बोलते थे, अच्छा आप मतलब भगा दिया? माँ चले जाओ, तुम लोगों के लिए नहीं है पुलिस स्टेशन। हम बोलते थे अच्छा एक काम करो, ये लिखे दो आप। बोलते थे आप लिखे दो, आप and- तो एक्टिविस्ट हाँ, भी रहे, तो आप आपको सारी लिखे चीजें दो, पता देन है। यू विल बी फेसिंग द कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट बोल के हम्म। बोलते थे। हम्म। या तो फिर उसके बाद फिर क्या किया आपने? जैसे आपने सेक्स वर्क क्यों छोड़ा? कोई वजह रही होगी ना, बड़ी वजह? ट्रांजिशन के बाद मतलब उतना ताकत नहीं रहता, और उतना दिल भी नहीं रहता, और उतना, और एकदम
मजबूती से नहीं ठहर पाते अच्छा, हैं। कभी आपको प्यार हुआ किसी से? हुआ है, क्यों मैं इंसान नहीं हूँ? हाँ? हुआ है। किससे? मतलब हुआ है एक से। मतलब आंखों में आपके दिख रहा है उसके लिए अभी भी प्यार। हाँ है। तो किससे? मतलब आप अगर शेयर नहीं करना चाहते हो कोई बात नहीं, लेकिन नहीं, ओवरऑल मतलब बता दो कैसा उनका रहा। नाम नहीं बता सकती, उनका आइडेंटिटी क्लोज नहीं कर सकती, क्योंकि वो भी एक मार्जिनाइज बैकग्राउंड से हैं। तो वो किस बैकग्राउंड से है? एक मार्जिनाइज कम्युनिटी से है। अच्छा, मतलब हाँ, उनका वो रिवील करूंगी तो उनका सेफ्टी इश्यूज हो जाएंगे, बिल्कुल। तो क्योंकि ऐसे माहौल में हम हैं। तो आपने उनको प्रपोज किया था या उन्होंने आपको? ये कैसे बोलूं, मतलब शुरू हुआ था कि मतलब बातचीत से, लेकिन कभी भी मेरी तरफ से नहीं, उनकी तरफ से ही प्रपोज है। अच्छा। उनकी तरफ से शुरू हुआ प्रपोज करना, लव, या फिर मैं लव ऐसा थोड़ी देर चलने दिया, फिर मैं बोला तुम शादी करने वाले हो क्या? था उसने बोला डेट बोलो। मैं बोला इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहा, ठीक है। मैं बोला ठीक है कर लेंगे। एक लवर्स दिन 14 फरवरी आया था, तो मैं बोला चलो आज करो शादी, चलो आ जाओ। तो शादी भी कर लिया हमने। अच्छा, आपने शादी किया? हाँ, मैं शादीशुदा हूँ। मतलब वही। हाँ। फिर उसके बाद तो अभी साथ में रह रहे हैं? हाँ, साथ में तो नहीं रह रहे, क्योंकि उनकी सिचुएशन थोड़ा क्रिटिकल है, तो वो थोड़ी मतलब दूर में रह रहे हैं, अलग रह रहे हैं। तो शादी के बाद आप उनके घर पे गए थे या फिर वो आपके साथ रहने के लिए आए थे? बेसिकली जो कम्युनिटी से है वो, उनका भी कोई घर जैसा स्ट्रक्चर नहीं है, और मैं कम्युनिटी में हूँ। मेरा तो मतलब घर है, लेकिन तो आप जो सवाल पूछ रहे हैं ना कि एक फैमिली वाला स्ट्रक्चर, वो दोनों का नहीं है। अच्छा। तो तो दोनों मतलब अलग अलग है। फिर उसके बाद आपकी लाइफ वहां तक पहुंची, जैसे सेक्स वर्क के बाद, उसके बाद आप इधर से आए, तो फिर आप इस तरीके से कब आपको लगा कि लोगों के अंदर जागरूकता फैलानी चाहिए, आपको अपने समाज के लिए काम करना चाहिए? कब लगा? कुछ चीजें ऐसी रही होगी जो आपको हिट किया होगा कि नहीं, मुझे अपने समाज के लिए, हिजड़ा समाज के लिए आवाज उठानी है। ये मैंने कहा ना कि जब मैं सेक्स वर्क में थी या बेगिंग में, बधाई, ये सब में थी, तो ये रोज वाला वायलेंस जो होता है पुलिस के साथ या अपना फैमिली के साथ या अपना पार्टनर के साथ, है ना, जो सिस्टम्स में जो मतलब स्टिग्मा, डिस्क्रिमिनेशन था, छुआछूत था, ये सब देख के मुझे मतलब रोज रोज ये सोचता कि क्यों ऐसा भाई, क्यों। हाँ, तो 2014 का जब आया था जजमेंट, और जब तक तो झेलते आए, ऑफिसर्स के पास गए, पुलिस जब मारे तो पुलिस बड़े ऑफिसर के पास गई, ऐसा क्यों मारे, देखो बेरहमी से, ये सब। लेकिन 2014 का जब जजमेंट आया, जब हमने ठान लिया, हाँ अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा, द एपेक्स कोर्ट हैज टोल्ड लाइक यू नो दैट यू कैन नॉट लाइक इन्फ्रिंज द राइट्स ऑफ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, और उनका संविधानिक हक है। जब से हम बोला अब हम मतलब बहुत सीरियसली हम काम करेंगे। तो पहला गवर्नमेंट से पूछने लगे, 12 इंस्ट्रक्शन से सुप्रीम कोर्ट दिया, ये सब आप इम्प्लीमेंट करो। तो उसके बाद 2016 में एक बिल बनाया सरकार ने, ट्रांसजेंडर बिल। वो बिल वो जजमेंट के खिलाफ जा रहे थे सुप्रीम कोर्ट का। तो हमने कहा तो ये तो मतलब एक ऐसा प्रोविजन लगा है कि आप पूरा बेगिंग को बैन कर दो, क्रिमिनलाइज कर दो, जो भी बेगिंग कर रहा है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, उसको 2 साल सजा। हमने कहा कि मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा रिजर्वेशन देने के लिए हम लोगों को, पढ़ाई में, नौकरी में, पॉलिटिक्स में, आप तो मतलब जो है हमारे पास वो भी लेके जा रहे हो, रिजर्वेशन तो नहीं दे रहे हो, तो उल्टा हमारा मतलब जो रोजी रोटी वो भी लेके। तो 2016 से 2019 तक जब ये कानून बना, ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट जो कानून बना, जब तक लंबी लड़ाई था हमारा कि हैदराबाद से शुरू होकर पूरा स्टेट्स में, दिल्ली में, आप सबसे आगे रहे उसमें। हाँ, सबसे आगे। और हाँ, तो और इंटरनेशनल स्तर पे हमने प्रेशर लाया कि इंटरनेशनल, हाँ इंटरनेशनल, क्योंकि WPATH एक ऑर्गेनाइजेशन है जो भारत सरकार को लिखा, वर्ल्ड प्रोफेशंस फॉर ट्रांसजेंडर हेल्थ बोल के, वो लोग ने लिखा ये जो आप बिल बना रही हो वो गलत है, इसमें मतलब ये सुधार लाओ बोल के। तो 1000 मोर सजेशंस हैव गॉन एंड हिट द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट, जो ये बिल लेके आ रहे थे। तो उन्होंने बहुत सारा चेंजेस किया, लेकिन फिर भी उसमें रिजर्वेशन नहीं मिला। तो मैं और मेरे साथ 9 और जो ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट है पूरा देश में, हमने सुप्रीम कोर्ट में जाके इसका कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो अभी भी पिटिशनर्स हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो फिर आपने बताया जैसा कि आप देश से बाहर भी गए, तो कब गए और क्या मतलब वहाँ भी आपने जागरूकता फैलाया जाकर के, या किस लिए गए? 2016 में US
एम्बेसी हैदराबाद, यूएस कॉन्सुलेट है हैदराबाद ने, थोड़े बहुत लोग जो इंडिया से LGBT एक्टिविस्ट को चुन के एक एक्सचेंज प्रोग्राम है IVLP, इंटरनेशनल विजिटर्स लीडरशिप प्रोग्राम बोल के, वो प्रोग्राम पे भेजे थे। तो मेरे साथ गज़ल धलेवाल, मीरा फरीदा, ऐसा मतलब कई सारा एक्टिविस्ट पूरा देश से जो ट्रांसजेंडर है, हम 9 लोग थे जो 21 दिन 5 स्टेट्स में US में घूम के आए। जब भी हम वाइट हाउस में भी गए थे, तो हम ओबामा का पीरियड था वो, जब घूम के आए, फिर वो पहला वाला मेरा 2016 का था। उसके बाद 2018 में साउथ अफ्रीका केप टाउन मैंने गई, फिर उसके बाद अर्जेंटीना। उसके दूसरी बार बाहर जाने का ये वजह था कि इंटरनेशनल सिविल लिबर्टीज ऑर्गेनाइजेशन एक था, इंक्लो बोल के। तो कौन कौन से देश में आप गई? US में 5 स्टेट्स में गई, 5 से 6-7, क्योंकि अभी भी मैं वैलिड US वीज़ा होल्ड करती हूँ 28 तक, अभी भी जाके आती हूँ। हर एक प्राइड मंथ में जून में जाके आती हूँ US का। उसके अलावा साउथ अफ्रीका गई और अर्जेंटीना गई और फिलीपींस, मलेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका, नेपाल, हाँ ये सारे। अच्छा, LGBTQ के लिए आप पूरे कम्युनिटी के लिए काम करते हो ना? तो ये LGBTQ इसमें प्लस लगा हुआ है, इसके मतलब क्या होते हैं? तो मतलब जो आइडेंटिटीज है वहाँ तक सीमित नहीं है, और भी आइडेंटिटीज जो जेंडर के हिसाब से, सेक्सुअलिटी के हिसाब से और सेक्स के हिसाब से अलग होंगे। ये सोच है कि प्लस लगाने का, कि आप ये 4 में आप मत देखो हमको, और भी लोग। हाँ। अच्छा, एक वीडियो भी बहुत ज़्यादा वायरल होता रहा है, जो देखा होगा आपने, एक अघोरी, जो लेडी अघोरी लगाते हैं, उस पर बहुत सारा इल्ज़ाम लगता रहता है कि वो आप ही की कम्युनिटी से हैं, लेकिन वो ऐसा, ये सच है क्या? तो वो अपने आप ट्रांस बोल के नहीं बोल रहे हैं वो, लेकिन उनकी फैमिली जो बोल रहे हैं कि वो लड़का जैसा पैदा हुआ, लेकिन उसने सर्जरी किया। अच्छा, है ना, टॉप या बॉटम सर्जरी कुछ भी किया, तो उनकी फैमिली के हिसाब से वो ट्रांस है, और वो खुद नहीं बोल रहे हैं। तो मैं ये बात इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा 2014 में कि ट्रांस जेंडर अगर कोई शख्स बोल रहा, कौन बोलना चाहिए? उनको पैदा किए माँ बाप बोलेंगे, या उनको डिलीवरी किया जो डॉक्टर बोलेंगे, या उनको ट्रीटमेंट कर रहे डॉक्टर, उनके दोस्त बोलेंगे, या उनके फैमिली रिलेटिव्स बोलेंगे? नहीं, वो खुद ट्रांस शख्स जो है वो अपने आइडेंटिटी को खुद बोलेगा। इट्स ए सेल्फ आइडेंटिटी। तो वो खुद नहीं कभी बोल रहे हैं घर कि मैं ट्रांस हूँ, ठीक है, बाकी सब कुछ बोल रहे हैं। हाँ। अच्छा, ये एक सवाल और है हमारा कि जैसे मतलब बहुत सारे इसमें जो सवाल मैं देख रहा था, ये उठाते रहते हैं कि आपकी कम्युनिटी में अंतिम संस्कार कैसे होता है? कोई कहता है कि रात में मतलब ये अंतिम संस्कार किया जाता है, दिन के अंधेरे में कोई देख न ले, पुनर्जन्म ऐसे ही में होगा, इसलिए रात में करते हैं। ये सब क्या है? अफवाहें हैं हमारे मौत को लेकर, खास करके हिजरा समाज को लेकर। ये मैं जब आई थी, जब ये बात भी सुनी थी कि मैं कि चप्पल से मारते थे लाश को, कि मतलब दोबारा ऐसा पैदा नहीं होना बोले। अच्छा, लाश को चप्पल से? ऐसा सुनी मैं कि ये तो कभी नहीं देखे वैसा। तो जब मेरा एक्टिविज्म शुरू हुआ था, तो मैंने देखा कि कौन से रिलीजन में कौन पैदा होते हैं। अच्छा। उनका रिचुअल्स भी वैसा ही होता है। मान के चलो, अच्छा, जिस रिलीजन में अगर इस्लाम में पैदा हुए हाँ। आप, तो उनके हिसाब से होगा। हिंदू में पैदा हुए हिंदू जैसा ही होगा, क्रिश्चियन के जैसा होगा। और इसके अलावा कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि आप अगर हिजरा कम्युनिटी लोगो तो बहुत ज़्यादा लोग इस्लाम फॉलो करते होंगे, उनके वैसे ही दफनाते हैं इस्लाम की तरीके। अच्छा, कभी आपको ऐसा फील हुआ कि मेल जो है वो आपसे डरते हैं, या ऐसा कुछ, मतलब ऐसा धारणा बना दिया गया है? डरते तो है, जबकि मैं आपके सामने बैठा हूँ। आप तो डरते नहीं हो। मुझे तो अच्छा हाँ, डरते तो है, क्योंकि मतलब मतलब मेरा सोच ये है कि मेरा अंडरस्टैंडिंग भी है कि पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर में जो ट्रांस वुमेन है खास करके, है ना, उनको अगर कोई भी सहूलत से वंचित किया गया है, वो मर्द की तरफ से आ रहा है ना। क्योंकि पेट्रियार्की में क्या होता है, एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर है ना, पुरुष है, उसके नीचे औरत है, उसके नीचे अलग जेंडर से, या ट्रांस हो कोई भी, है ना। ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो पुरुष की वजह से ही बना हुआ है ना। तो औरत तो बहुत सारा लड़ाई करके उसकी बराबरी की जाने का बहुत लड़ाई पहले से शुरू है, उसके बाद हम उनके पीछे हैं, है ना, लड़ाई कर रहे हैं। तो मतलब वो लड़ाई में बहुत, मतलब जैसे औरतों, पावरफुल औरतों को देख के मर्द डरते हैं, है ना, वैसे ही हम पावरफुल ट्रांस हैं,
कि हम इसलिए मतलब बहुत सारा मर्द डरते हैं। औरत थोड़े बहुत पीछे हटते होंगी, मतलब जो स्टीरियोटाइपिंग औरत को दिया गया, शर्म, हया, ये सब, वो सब हमको नहीं है, क्योंकि हम पैदाइश भी मर्द है और हमको इतना चीज़ों से वंचित किया कि तो वो डर को पीछे हटा के हम आगे आए हैं। बिल्कुल। हाँ। तो अच्छा, एक मैंने मतलब धर्म के आधार पे अगर देखें, आपने भी धर्म की बात की, तो श्री राम जब वनवास जा रहे थे, भगवान श्री राम, तो उस वक्त जो है ना, ये कहा गया था कि जब वो जा रहे थे तो लोग, सारे कम्युनिटी के लोग वहाँ छोड़ने के लिए उनको गए थे। तो उस टाइम में उन्होंने कहा था कि सारे मर्द और औरत जो भी हैं और जो भी बाकी चले जाएं यहाँ से, लेकिन उन्होंने किन्नर नहीं कहा था, मतलब हिजड़ा समुदाय को नहीं कहा था। तो 14 साल के बाद जब वो वनवास से वापस आए थे तो हिजड़ा समुदाय वहीं पे खड़े रहे हुए थे और उनको वरदान मिला था कुछ। तो इस क्या वरदान है ये, और क्या मतलब उन्होंने कहा था कुछ? तुलसीदास रामायण में ये लिखा हुआ है, स्टोरी आपने कहा अभी, कि खास करके जब वो औरत को, मर्द को ही उन्होंने एड्रेस किया तो हमारे किन्नर लोग वहाँ पे रह गए सरयू रिवर के बैंक्स में। तो 14 वर्ष उनके इंतज़ार में हैं, तो राम ने बहुत खुश होकर कहा कि आने वाले कलयुग में आपकी जो दुआ वो मतलब सबको लगेगी, अब कामयाब हो गया। हाँ, ऐसा भी कहा जाता है कि मतलब बहुत सारे लोगों को मैंने कहते सुना है कि कभी भी हिजड़ा का शराब मत लो, मतलब ऐसा लोग बोलते हैं किन्नर से, मतलब वो चीज़ें नहीं, उनकी दुआ लो, मतलब वो बहुत ज़्यादा ये होती है, अच्छी होती है। तो ये सोच टेक्निकली एक अलग जगह से आ रहा है, क्योंकि एक तो राम जी का कहानी है, मतलब उनका दुआएं मतलब लगती है बोल के, वही से मतलब लोग भी मानने लगे कि हाँ, अगर दुआ लगती है तो बद दुआ भी लगेगा, एक चीज़। दूसरा चीज़ है, ख़ास करके हिजड़ा या किन्नर समाज में सेक्स ऑर्गन्स निकाल देते हैं, सेक्स एकदम नहीं है, एसेक्सुअल होते बहुत सारा लोग, थोड़े बहुत को लेते रहते हैं, वो अलग होते हैं। तो लेकिन समाज का सोच है क्योंकि ये सेक्स ऑर्गन्स निकाल दिए, इनमें सेक्स नहीं है, तो सेक्स गलत चीज़ है ना, समाज में गंदा चीज़ भी है ना। तो अगर इनकी बॉडीज में सेक्स नहीं है तो इनका दिल बहुत साफ है, बहुत पाक है, प्योर है ना, इसलिए उनकी दुआ भी जल्दी लगती है, क्योंकि वो प्योर है। ये कॉन्सेप्ट है, तो इसलिए उनकी बॉडीज बिना सेक्स की है, इसलिए प्योर है, इसलिए उनका ब्लेसिंग्स भी प्योर रहेगा। तो आखिरी सवाल आपसे मेरा ये है कि आप मतलब अभी जैसे एक्टिविस्ट के तौर पे काम कर रहे हो, तो आपको सरकार से क्या मांग आप कर रहे हो, कि क्या चाहते हो आपकी क्या हो? और तो ऐसे जो पेरेंट्स है बहुत सारे जो छुपाते हैं, ऐसा भी खबर आती रहती है कि ऐसे जो पैदा होते हैं तो उनके साथ गलत करते हैं, उनको मतलब मार भी दिया जाता है, बहुत जगह ऐसा कहा जाता है, अपनी उसको जोड़ के देखते हैं, अपनी अस्मिता से, इज्जत से जोड़ करके देखते हैं। तो ऐसे लोगों से आपका क्या अपील है? दो चीज़ आपने पूछा कि पहले सरकार से ये मांग है कि रिजर्वेशन दे हमको, वो भी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। हॉरिजॉन्टल का रिजर्वेशन का मतलब है कि SC ST OBC सब में, उसी में खास करके ट्रांस को भी जोड़ रहे हैं। जॉब में चाहिए, और पढ़ाई में चाहिए, और पॉलिटिक्स में भी चाहिए। हमारे लिए कानून बनेंगे तो हमारे लोग रहना चाहिए वहाँ पे, ये तीनों में रिजर्वेशन सरकार से मांग है। दूसरा, जैसे आपने कहा कि एक फैमिली से क्या मांग है, मांग और एक्सपेक्टेशन भी है कि कोई भी फैमिली हो, आप ये सोच के मत चलो कि आपको पैदा होने वाला बच्चा लड़का लड़का ही होगा, है ना, लड़का लड़की ही होगा। वो ट्रांस भी हो सकता है, पैदा कोई भी सेक्स में हो सकता है, लेकिन उसका जेंडर बदल सकता है ना। लेकिन आपका जिम्मेदारी पेरेंट्स होते हुए, पहला जिम्मेदारी है बहुत सारा लव करना, उनको प्यार करना। आज आपके सामने मैं बैठ के इतना हिम्मत से बात कर रही हूँ, इतना हिम्मत से मैं आज तक मतलब खड़ी हूँ, क्योंकि मेरी माँ का प्यार है। मेरी माँ ने बेइंतहा प्यार किया, रिश्तों का प्यार। हाँ, रिश्तों का प्यार है, और माँ का और पेरेंट्स का प्यार बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों को उतना प्यार दे ताकि वो हिम्मत से आगे जाके लड़ाई करे अपना ज़िंदगी का, चाहे वो लेस्बियन हो, गे हो, ट्रांसजेंडर हो, इंटरसेक्स कोई भी हो, लेकिन आप धीरे से वो प्यार और पढ़ाई लिखाई जो कराते हो आप, वो हिम्मत आगे जाके काम आएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू।